हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक। जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास दिखता है। वो खास चीजें क्या क्या हैं? जैसे हमें किसी में एक्सेसिव वॉल्यूम्स दिखते हैं किसी चार्ट पर, इसका मतलब है वहां जरूर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हुआ है। या फिर हमें दिखता है कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ किसी चार्ट में ब्रेकआउट हुआ है। ऐसे तमाम घटनाएं जब हमें किसी चार्ट पे दिखती हैं तो वो चार्ट खुद ही स्पेशल हो जाती है। स्पेशल क्यों हो जाती हैं, उसके पीछे के रीजंस को जानेंगे। क्यों हम चुनते हैं उन चार्ट को, उसके लॉजिक के बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं इस हफ्ते के चार्ट पर और देखते हैं हमें उसमें ऐसा क्या नजर आया जो हमने उसे इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक चुना है। ये चार्ट आपके सामने मैं खोल रहा हूं जो है सीएट लिमिटेड का। तो सीएट लिमिटेड में हमें टेक्निकली क्या खास दिख रहा है? अगर मैं डेली चार्ट की बात करूंगा तो यहां पर ऐसे हम लोग हर एक वीकली चार्ट की बात करते हैं, लेकिन इस बार डेली चार्ट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मैं सोमवार को रिकॉर्ड कर रहा हूं। किसी कारण बस हम लोग सैटरडे संडे को रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो मेरे नजर में ये सोमवार को आया, इसके लिए हम लोग डेली चार्ट पे बात करेंगे। तो सीएट में जैसा कि देख रहे हैं इस दिन यानी आज सोमवार के दिन, इसमें दिसंबर 9 का डेट है, जिसमें बहुत ह्यूज ब्रेकआउट और वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ आया, गैप अप ओपनिंग हुई और ऊपर ही हम सस्टेन कर गए। ऊपर से थोड़ी बिकवाली आई, गया था ये 3568 के आसपास। ये लेवल है आपका हाई, अगर देखोगे आप तो 3578 के आसपास हम लोग गए और लास्टली 3415 पे क्लोज हो गए, लेकिन ग्रीन में ही क्लोज हो गए। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा कि क्या ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर से काफी रिट्रेस कर चुका है। तो मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि स्ट्रॉन्ग कैंडल की पहचान दो तरीके से होती है। अगर सेलर इसे बिल्कुल नीचे के पोर्शन में लाकर बंद करता है, इस एरिया के आसपास 3200 3300 के आसपास बंद करने में सफल होता, तो हम मान लेते कि सेलर स्ट्रॉन्ग हुए हैं। लेकिन चूंकि इस चार्ट में गैप अप ओपनिंग के साथ इसने 10 से 15% का मूवमेंट एक दिन में दे दिया। इसके लिए जब इतनी बड़ी मूवमेंट किसी भी चार्ट पर एक दिन में आती है तो सेलर तो आएंगे, और सेलर जब बिकवाली करेंगे तो शेयर थोड़ा नीचे आएगा। वही घटना इस चार्ट के साथ हुई है, लेकिन हुआ है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कहां से? वॉल्यूम के थ्रू। चलते हैं अब इसके वीकली चार्ट पर और देखते हैं कि हमें क्या करना है इस चार्ट में। मैं इसे वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूं और जैसे ही आप वीकली चार्ट पर जाते हो तो आपको नजर आता है कि इसमें एक ब्रेकआउट पहले सस्टेन हो चुका था। मैं लाइंस यहाँ पे डालता हूं। हम लोग हॉरिजेंटल लाइन या रे को लेंगे और यहाँ पर बिल्कुल प्लेस कर देंगे। ये हमारा वो एरिया है जहां पर ब्रेकआउट आया था एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन करेक्शन में आप एक चीज गौर करना कि बहुत नीचे ये नहीं आया है, इसी लेवल के आसपास रहा है। और उसके बाद फिर यहां से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने फिर से ब्रेकआउट किया इस लेवल को, और उसके बाद आज इस वीक में आप वॉल्यूम्स देखो, अभी एक दिन हुआ है बस इस वीक का, और ये इतना बड़ा वॉल्यूम बार के साथ यहां पर हमें दिख रहा है। अब हमें क्या करना है? हमें वेट करना है कि अगर ये लेवल और थोड़ा नीचे आता है, यानी इस लाइंस के आसपास, मान लो लाइन के आसपास भी नहीं, 3200 3300 के आसपास हमें अगर सीएट मिलता है, संयोग बस ऐसा होगा, मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगर हमें 3200 3300 के रेंज में ये शेयर मिलता है तो हमें पोजीशन बनानी चाहिए। फंडामेंटली भी ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है। किसी को अगर 20% 25% या 30% जैसे मूव के लिए कोई शेयर देखना है शॉर्ट टर्म में, यानी कि कम समय में आप इतना बड़ा रिटर्न जनरेट करना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से सीएट उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए मिलते हैं। एक डिस्क्लेमर हर एक बार की तरह कि आप सीएट में किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। मिलते हैं अगले वीक नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को